अपनी स्किन पे अक्सर ऐसे निशान देखते हैं जो हमने पहले कभी देखे नहीं होते। ना कभी चोट लगी होती है और ना हमें याद होता है कि कहाँ से आए हैं। हम सभी के साथ ऐसा होता है। विविड ब्रूसेस, टाइनी रेड डॉट्स या फिर पैचेस, ऐसे निशान अक्सर हमें अपनी स्किन पे नजर आते हैं। लोगों का इनके बारे में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोग इन्हें कर्मा से जोड़ते हैं और कुछ लोगों का ये कहना है कि जब पैरेलल यूनिवर्स में आपके दूसरे वर्जन को चोट लगती है तो वो मार्क आपकी बॉडी पे ऑटोमेटिकली नजर आते हैं। क्या यही सच है या साइंस के पास इसका सही आंसर भी है? तो क्या हमें इन मार्क्स को सीरियस भी लेना चाहिए? पर दरअसल ये आपकी बॉडी में क्या हो रहा है आपको ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे चंद अनएक्सप्लेन्ड मार्क्स जो हमारी बॉडी पे मिस्ट्री जैसे लगते हैं और समझते हैं कि ये निशान कहाँ से और कैसे आते हैं। इन निशानात की कोई मेमोरी नहीं होती क्योंकि हमें याद भी नहीं होता कि ये कब और कैसे आए। इसका रीजन ये है कि हमारी स्किन के बिल्कुल नीचे बहुत सारी टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। ये कैपिलरीज बहुत इजीली डैमेज हो सकती हैं। जब भी हम किसी चीज से टकराते हैं तो ये बहुत इजीली डैमेज हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये टकराने से डैमेज होती हैं तो फिर आपको याद क्यों नहीं होता कि आप कभी टकराए हैं तो आपको चोट लगी है। यस, आप बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन यह बात आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी कि हम तकरीबन हर रोज कई चीजों से टकराते रहते हैं, लेकिन हमें याद वही रहती हैं जिनमें हमें चोट लगने से दर्द ज्यादा महसूस होता है। ज्यादातर हमारा दिमाग छोटी छोटी इंजरीज को तो नोट ही नहीं करता क्योंकि इस वक्त वो इतनी पेनफुल नहीं होती कि दिमाग को उस टाइम उसका सिग्नल भेजा जाए कि आपकी बॉडी के किसी हिस्से पे चोट लगी है। इसीलिए आपको चोट या चोट के निशान तो नजर आते हैं, लेकिन ये चोट कैसे लगी ये आपको याद नहीं होता। यानी ऐसे मार्क नॉर्मल हैं और कुछ देर में ऑटोमेटिकली खुद ही हील हो जाते हैं। लेकिन आपकी बॉडी में नॉर्मल से ज्यादा निशान या ब्रूसेस नजर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है, खासतौर पे विटामिन सी और के। कुछ लोगों की बॉडी पे रेड डॉट नजर आते हैं, स्पेशली आपके पेरेंट्स की स्किन पे, जो पहले तो आपने कभी देखे भी नहीं और ना ही आपके पेरेंट्स को पता है कि वो कब और कैसे हैं। ये छोटे छोटे क्लस्टर्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि स्किन के सरफेस पे ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। 2018 की स्टडी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक 75% वो लोग जिनकी एज 30 से ज्यादा हो जाती है उनके स्किन पे ये नॉर्मल नजर आते हैं। इन रेड डॉट्स को चेरी एंजियोमा कहा जाता है। ये पेनलेस होते हैं और ना इनमें इचिंग होती है। ये सिर्फ हमारी बॉडी में एजिंग से होने वाली चेंजिंग की वजह से होते हैं। इसीलिए ऐसे निशान अडल्ट्स के बजाय हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की स्किन पे नजर आते हैं। इसके अलावा आपकी स्किन आपकी बॉडी में जो कुछ हो रहा है उसे रिफ्लेक्ट करती है। हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारी स्किन पे नजर आता है। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से सडन डिस्कलरेशन, स्पॉट्स या पैचेस ऑटोमेटिकली हमारी स्किन पे बनते हैं। इसलिए आपकी डाइट में अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी या आप मील स्किप करते हैं या इसके अलावा आप हेल्दी फूड नहीं खाते तो भी आपकी स्किन इफेक्ट होती है। इसलिए अगर आपकी स्किन पे पिंपल्स हैं तो डॉक्टर आपको ऑयली चीज़ें खाने से मना करते हैं। इसलिए अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो डॉक्टर्स आपको ज़्यादा पानी पीना रिकमेंड करते हैं। मोस्टली मार्क्स तो हार्मलेस होते हैं, इसलिए इनको देख के फौरी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। वो ऑटोमेटिकली टाइम के साथ खुद ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अपनी डाइट को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। स्किन आपको सिग्नल दे के आपके फ्यूचर में होने वाले किसी बड़े मसले से आपको इन्फॉर्म कर रही होती है। अगर आपको अपनी बॉडी के बारे में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगर ये वीडियो आपके अनएक्सप्लेन्ड मार्क्स को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल रही है देन सब्सक्राइब नो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक एंड शेयर।